जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी का जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि मुझे इतनी प्यारी सेवा दी है और बहुत ही प्यारा सा पाका गुणगान करने की, महिमा करने की मुझे आज्ञा दी है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना इतनी प्यारी सेवा सौंपने के लिए, परमिशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, यहाँ पर मैं अपना मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ शुक्राना सत्संग। और यहाँ मैं एक और गुरु भक्त आंटी का सत्संग सुनवाऊंगी। इसी में एक सत्संग में ही दो सत्संग आपको सुनने को मिलेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। जब भी गुरु जी महाराज के सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी महाराज का जो सत्संग सुन पाएँ और प्यारी ब्लेसिंग्स उनकी ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो ये कल 10 तारीख का है, यानी कि 10 दिसंबर का सत्संग है, जो कि गुरु जी महाराज ने बहुत बड़ी खुशी आज मुझे ब्लेस की है, मेरे अंकल को ब्लेस की है, जो कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, जिन्होंने फर्स्ट तो मेरे अंकल की बहुत ही प्यारी जगह पोस्टिंग कराई, उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर वहाँ से 3 महीने के बाद ही, नहीं 4 महीने के बाद मेरे गुरुजी महाराज ने बहुत जल्दी जो प्रमोशन रुका हुआ था मेरे अंकल का, वो प्रमोशन दिया। उसका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद में फिर मेरे गुरुजी महाराज ने वहाँ से ट्रांसफ़र कराया और वो भी बहुत ही अच्छी लोकेशन दी, बहुत ही प्यारी लोकेशन दी। तो उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ मैं अपने अंकल की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी स्वीकार कीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज। अब ये कल की ही बात है, 10 दिसंबर की संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं जितना शुक्राना करूं, जितनी तारीफ़ करूं, उतना ही कम लग रहा है। शायद मैं जीवन भर भी शुक्राना करूं तो भी नहीं पूरा कर सकती मैं पाका एहसान। तो हम कभी नहीं, इस जन्म में क्या, कभी जन्म जन्मांतर तक नहीं उतार सकते। बस इतना ही उनका कल्याण किया है हमारा। और गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना है कि उन्होंने हमारे सर पे अपना हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और हमारी बाजू उन्होंने पकड़ के रखी है। तो हम बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ यहाँ पर गुरु जी महाराज का। और बहुत ही भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारी सांसें चलते हुए हमें ऐसे बहुत ही प्यारे और अनोखे पिता मिले हैं, जो एकदम दिल के सच्चे हैं और अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। हाँ संगत जी, तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना है मेरे पियो का कि अपने बच्चों को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं, उन्हें हर मुसीबत, हर संकट, हर कष्ट से बचाते हैं, हर ब्लैक मैजिक से बचाते हैं और कितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ हों सबको दूर करते हुए उन्हें बहुत ही सही मार्ग पर ले आते हैं। उनके भटके हुए दिमागों को एकदम मार्गदर्शन करते हैं, अच्छे मार्ग पर लाते हैं और घर के गृह क्लेश जो भी परेशानी नेगेटिविटी है उन सब को दूर करके घर में खुशहाली लाते हैं। उन सब चीज़ के लिए गुरुजी महाराज का अनंत कोटि शुक्राना है। तो संगत जी, मैं बार बार बोल रही हूँ और बार बार शायद उस चीज़ को गुरुजी महाराज शायद बोल रहे हैं कि नहीं मैं शेयर करूं, क्योंकि मैंने 2-3 बार शुरू किया और वहाँ से मैं कुछ और ही बोलने लग जाती हूँ। तो ये शायद मेरे गुरुजी महाराज का इशारा है कि मैं ब्लेसिंग्स को ना बताऊं, पर मैं आपके साथ इसीलिए थोड़ा सा यही शेयर कर रही हूँ और गुरुजी महाराज का इसी बहाने शुक्राना कर रही हूँ कि कल जो 10 तारीख को गुरुजी महाराज ने बहुत ही प्यारी, बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, सारे जहाँ की खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी हैं मेरे गुरुपा ने।
और जिसके लिए कभी उम्मीद नहीं की थी, जिसके लिए कभी सोचा नहीं था, ऐसा मेरे गुरुपा ने आशीर्वाद दिया है संगत जी। और जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। और मैं ब्लेसिंग्स बताने ही वाली थी, लेकिन मैंने 2 बार शुरू किया, दोनों बार मेरे गुरुपा कहीं ना कहीं मुझे आगे ले गए हैं और वो बात मैं नहीं कर पाई हूँ। तो सॉरी संगत जी, और सॉरी गुरुपा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे गुरु पिता चाह ही नहीं रहे कि मैं ब्लेसिंग्स को बताऊँ। बस शुक्राना है मेरे पाका कि मेरे अंकल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है मेरे गुरुपा ने। और शुक्राना है मेरे गुरुपा का कि जो हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, ऐसा चमत्कार किया है संगत जी। मैं इतना ही बोलूँगी। और बाकी गुरु महाराज जो करेंगे वो बेहतरीन से बेहतरीन करते हैं। संगत जी भरोसा रखिए, विश्वास बनाए रखिए मेरे गुरुपा पे। और बहुत ही कल्याण करते हैं मेरे महाराज, बहुत ही प्यार करते हैं अपने बच्चों से मेरे महाराज। और हमारे जो कर्म कितने भी खराब हो, सब कर्मों को काट के, सारी परेशानी नेगेटिविटी सबको दूर करते हुए परिवार में खुशहाली लाते हैं मेरे गुरु महाराज। तो संगत जी जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। मेरे गुरु जी महाराज ने वाकई में ऐश के लिए कहा कि जा ऐश कर कल्याण कीता। तो ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और तो शुक्राना ही करूँगी मैं बस, और तो मैं क्या बोलूँ। गुरुजी महाराज जो दे रहे हैं वो उतना, तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरी झोली भी छोटी पड़ गई है अब तो। और गुरुपा बोलते ही हैं कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, इतना तुझे मिलेगा, इतना तुझे दूंगा। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, अनंत कोटि शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, जो ठीक कर रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो ठीक नहीं हुआ है और करने वाले हैं उसका भी शुक्राना, और जो होते होते रह गया हुआ और फिर वहीं पे वापस हो गया तो उसका भी शुक्राना गुरुबा। वो भी कोई ना कोई कष्ट होगा जो कटा, और कष्ट कटने के बाद में फिर गुरुजी महाराज वहीं लाकर खड़ा किया। तो वहाँ कोई ना कोई ऐसे कर्म होते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि गुरुजी महाराज कब कहाँ क्या काटते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा का। कल भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, मेरे हर पल हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। यहाँ मैं अपने अंकल और अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये इतनी बड़ी खुशी है, कभी नहीं सोचा हमने। तो ये बहुत बड़ा फिर मेरा शुक्राना सत्संग हो जाएगा। ये फ़िलहाल के लिए मैं यही शुक्राना सत्संग करूँगी, नेक्स्ट फिर करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी नेक्स्ट वॉइस जो होगी वो गुरु भक्त संगत आंटी की है, जो उन्हीं की आवाज़ में उनका सत्संग आप सुनेंगे। उन्होंने रिकॉर्डेड सत्संग हम मुझे शेयर किया है व्हाट्सएप के माध्यम से, नाम रिवील नहीं किया है। तो थैंक यू सो मच। और उनका मान रखते हुए हम आगे बढ़ाते हैं सत्संग को। तो गुरुजी महाराज सभी संगत का कल्याण करें, सारी परेशानियों को दूर करें, और जिस तरीके से मुझे गुरुपा प्यार दुलार दे रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, सभी के जीवन में चमत्कार करें मेरे गुरुजी महाराज, सभी का कल्याण करें। तो विश्वास बनाए रखें संगत जी। और नेक्स्ट वॉइस सुनिए जो गुरु भक्त आंटी की, कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेस किया है, किस तरीके से उनकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, सारे कष्टों को उन्होंने कैसे कैसे रिमूव किया है। और चलिए सुनते हैं संगत आंटी की ही वॉइस में। तो संगत जी कैसे कैसे संगत आंटी को गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं और किस रूप में उन्हें दर्शन देते हैं, तो चलिए सुनते हैं नेक्स्ट वॉइस संगत आंटी की बहुत ही प्यारी आवाज़ में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ साथ संगत का भी मैं अभी शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, जो गुरु जी चैनल पर आकर सत्संग सुनते हैं और लाइक शेयर कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अपना कीमती समय देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी गुरुजी, मैं कुछ शुकराना भूल गई थी। कुछ चीज़ें मुझे बाद में आपने याद दिलाई, उसके लिए लख-लख शुकराना जो मैं अब शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरे बेटी को मैंने तितली वगैरह के बारे में बताया था, जैसे मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया है। मैं एक बार ऑटो में जब कृष्ण जी के मंदिर जा रही थी तो मैंने गुरुजी को याद किया और गुरु तितली तितली रूप में एकदम ऑटो में हमारे चारों तरफ आ गए। तब मैंने मेरी बेटी को बताया कि बेटा इस तरह आते हैं गुरुजी। तो उसने बोला, अरे मम्मी मेरे को तो आजकल है ना कॉलेज में खूब तितलियाँ दिख रही हैं। तो मैंने कहा बेटा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल लिया कर। मुझे इतनी खुशी हुई ये सुनकर, क्योंकि मुझे लगा कि गुरुजी उसके आस-पास हैं और तब से वो थोड़ा खुश भी रहने लग गई है। इसका लख-लख शुक्राना, उसका कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। दूसरी बात, जिस फ़ेथ में मैं पहले थी, हम लोग प्रेयर वगैरह करते थे, तो मैं मेरे साथ पता नहीं 2 साल से क्या हो रहा था, मैं जिससे भी मिल रही थी, तो मेरे को कुछ ख़ास बॉन्डिंग नहीं बन रही थी और हर किसी से मनमुटाव-सा हो रहा था। तो मैं गुरुजी से, एक दिल में होता है ना कि मैं कर पाऊँ अच्छी तरह से, क्यों ऐसा हो रहा है? कोई नेगेटिविटी थी, क्या था? ब्लैक मैजिक का असर पता नहीं। लेकिन जब से अब मैंने वापस से कनेक्ट किया और वो मेंबर हमारे घर आई, तो बहुत अच्छे से मेरा हुआ और कोई मनमुटाव भी नहीं हुआ। फिर दूसरी एक फ्रेंड जिसने मेरी बहुत मदद की थी, वो भी फ़ेथ रिलेटेड ही है, उससे भी मेरा थोड़ा-सा ऐसे हो रहा था, मुझे बार-बार लग रहा था कि वो मुझसे जेलस हो रही है, पता नहीं इतनी हेल्प करने के बाद भी। उसने मेरी हेल्प की थी बहुत, तो उससे भी मेरा कल बहुत अच्छा इंटरैक्शन हुआ। मैं गई मिलने, मेरे को जैसे गुरुजी ने ही भेजा। क्योंकि उसी ने मुझे उसके कज़िन के थ्रू एक जॉब का कॉल भी बताया था मुझे, जिस जॉब में मैं ट्राई कर रही थी पहले काफ़ी बार से, तो वो हो नहीं रहा था। तो मेरे को लग रहा था, मैं इतनी कन्फ्यूज़ थी कि मेरी इतनी हेल्प करती है, फिर मेरे से जेलस क्यों होती है? तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी ये बात कि मेरा सबसे नॉर्मल हो जाए रिलेशन। तो वो कल मैं उससे मिलने गई तो बहुत अच्छा लगा, हमारी बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स बात हुई। कुछ बातें उससे जो गलत हो रही थी, वो उसने भी बताई कि उसको वो चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही थी, वो अब समझ में आ गई हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, अब उसकी लाइफ भी अच्छे सही ट्रैक पे चल रही है। तो एक कूल इंटरैक्शन हुआ और एक वापस से दोस्ती बॉन्डिंग बन गई, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। कल वहाँ से आके बड़ा सैटिस्फैक्शन था और यही नहीं बल्कि उसने मुझे मेरी वापस उसी कंपनी में कोई और उसकी कोई कज़िन निकल गई, तो उसमें फिर से उनसे बात करके मेरा सीवी की बात छेड़ के वो फिर से बात आगे करवाई। तो इसका लख-लख शुक्राना गुरुजी। दूसरा, 3-4 दिन पहले मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मुझे लगा गुरुजी आज क्या करेंगे मेरे साथ, रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं। तो मेरी एक पुरानी कंपनी थी जिसमें मैं जॉब करती थी, वहाँ से एक बंदी का, जिसने छोड़ दी थी कंपनी, फिर बाद में मैंने भी छोड़ दी थी, उसका कॉल आया। वो मुझे बोलने लगी कि तुम्हारा काम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वहाँ पे, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। मैं अब जिस कंपनी में हूँ, वहाँ पे तुम्हारा सीवी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है तुम कर लोगी अच्छा काम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहीं से थोड़ा-सा एप्रिसिएशन गुरुजी ने भिजवाया। और फिर मैंने अपना सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह पहले तो कम बता रही थी, पर फिर मैंने जितना कहा उस पे वो मान गई। वो वहाँ पे सेंटर हेड है, तो कह रही थी ठीक है मैं आपका सीवी फॉरवर्ड करूँगी। तो मेरी फ्रेंड से मिलके फिर इस वाले कोलीग से मेरा फ़ोन आना, तो कहीं न कहीं जॉब का थोड़ा-थोड़ा स्टार्टिंग हो रही है, जो बिल्कुल ही ठप पड़ा था मामला 4-5 साल से। तो ये गुरुजी ने ही कॉल करवाया, मुझे पता है। और फिर उसने मुझे बोला कि मुझे बड़ी मुश्किल हुई तुम्हारा नंबर ढूँढने में और ये सब करके ना, तो काफ़ी अच्छी तरह से उससे भी बात हुई, क्योंकि उससे भी वहाँ रहते हुए थोड़ा-सा ऐसा हो गया था कि मतलब काम को लेकर के जेलसी और ये, तो अब तो वो मुझे अप्रिशिएट कर रही थी। तो इतना बड़ा चेंज मैंने जब देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने मतलब इतनी हैरान हो गई कि बहुत देर तक तो मेरे से शुकराना भी नहीं हुआ। तो वो शुकराना भी मैं भूल गई थी, तो वो मैं आज कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हम 3-4 दिन पहले अचानक मेरी बड़ी बेटी बोलने लगी, मम्मी गुरुद्वारे चलते हैं। मेरे बच्चों को दोनों को अच्छा लगने लगा है। न जाने कैसे गुरुजी ने खींचा और हम लोग गए। तो मैंने रास्ते में फिर वही सोचा कि गुरुजी अब कैसे आप अपनी प्रेज़ेंस मुझे दिखाओगे। तो मुझे जैसी तभी सोचने के तुरंत बाद ही एक गाड़ी निकली, उस पे 4 बार 7 लिखा हुआ था। फिर एक और गाड़ी थोड़ी देर बाद निकली, उसमें 4 बार 9 था। मैंने अपनी बेटी को दिखाया कि बेटा देख ऐसे गुरुजी दिखाते हैं। तो मैं चाह रही थी बच्चे भी इस चीज़ को सीख जाएँ और वो भी मेरे साथ कैसे धीरे-धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, गुरुजी ही कर रहे हैं। तो इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल हर क्षण आप जैसे अपना प्रेजेंस दिखाते हो मुझे, और कैसे इतने सारे बीमारियों के सत्संग सुना सुना के बीमारियां काट रहे हो, वो तो मुझे फील अब हो रहा है, अब समझ में आ रहा है। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला को समझना
इतना आसान नहीं है, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। और जैसे कि मैंने काफ़ी सत्संग अभी सुने कि किस तरह से कैसे-कैसे फुल सरेंडर कैसे होता है, वो एक सत्संग में भी बहुत अच्छा समझा रही थी संगत जी कि सरेंडर मतलब कि बस गुरुजी को सब पता है, उनके आगे चुप बैठना है, अपनी लिस्टें लेके नहीं बैठना है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी गहराई से थोड़ा-सा शायद समझ पाई हूँ मैं, और गुरुजी ने मेरे लिए ही भिजवाया है वो मैं जानती हूँ। जो मेरे दिल में चल रहा होता है पल-पल वही, कल रात को भी बहुत एंग्ज़ायटी सी चल रही थी और टेंशन जिस मैटर को लेकर है, तो वो जैसे गुरुजी ने उसी का मुझे जवाब लगातार रात को दिया कि कुरिय तू चिंता ना कर, मैं तेरा काम करवा रहा हूँ, चल तेरा काम हो जाएगा, जा ऐश कर। तो इतना अच्छा लगा जैसे सँभाल लिया उन्होंने मेरी गिरती हुई गड्डी को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गुरुजी के अलावा साईं बाबा गुरुजी एक ही शक्ति हैं, मैं तो दोनों को ही शुक्राना करती हूँ कि कितना अच्छी तरह से उन्होंने मेरी गड्डी को सँभाला हुआ है। यदि वो ना मिलते तो क्या होता? यदि वो ना मिलते, यदि ईश्वर खुदा ना मिलता तो क्या होता? साक्षात भगवान हैं गुरुजी, तो जैसा कि वो संगत जी शेयर कर रहे थे कि परमपिता परमेश्वर परमात्मा है वो। वो बता रही थी कि जब वो गुरुजी अपने चोले में थे, तब उनसे मिली हुई थी, तो गुरुजी ने उनको बोला कि तुझे एक दिन बैठे-बैठे कि तुझे गुरु नानक जी के दर्शन हो गए? बोले उन्होंने मुझे दर्शन कराए और शिव कृष्ण जी के कराए, जीसस के कराए। तो फिर बोले कि तुझे हो गए दर्शन? तो वो बोली, पता नहीं उनके मुँह से निकल नहीं पाया हाँ, वो बोली नहीं। फिर वो समझी कि गुरुजी खुद ही परमात्मा है, भगवान तो सामने ही बैठा है और मैं भगवान इधर-उधर ढूँढ रही हूँ। तो गुरुजी ये समझाने के लिए पूछ रहे थे। तो मुझे भी जैसे एकदम से ना धक्का-सा लगा ये चीज़ से ना कि अरे! साक्षात परमात्मा मेरे पास है और मैं इधर-उधर भाग रही हूँ, इधर-उधर ढूँढ रही हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है और साईं बाबा भी यही समझाते थे कि मुझ पर ध्यान केंद्रित रखो और इधर-उधर मत भटको। शिव भी मैं ही हूँ, राम भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ। लेकिन शिव जी भी उपासना में वो भी जोड़ देते थे कि शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाओ, जल चढ़ाओ। तो वो मतलब कि कल मैं सोच रही थी, मैंने कहा साईं बाबा ना मिलते तो मैं शिव जी से, गुरु जी से कनेक्ट नहीं होती। तो दोनों की महिमा कैसी अपरंपार है और सब एक दूसरे में निहित हैं, बस इतना ही समझ पाई हूँ मैं। और साक्षात परमात्मा हमें मिल गया है, तो उसके बाद भी हमारे इतने इफ्स, बट्स, डाउट्स चलते रहते हैं। तो गुरुजी जैसा बोलते हैं कि मेरे मंदिर आओ तो अपने ये इफ्स एंड बट्स, अपना दिमाग जूते-चप्पलों के साथ बाहर ही छोड़ कर आओ। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब भी गुरुजी में ध्यान लगाऊँ, बैठूँ, प्रे करूँ। हालाँकि ये मुश्किल होता है, दिमाग चलता है, लेकिन सोचती हूँ कि दिल से परमात्मा को याद कर लिया जाए तो वही सबसे बड़ा शुकराना है। गुरुजी ये सब बातें ऐसी समझाने के लिए लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुजी। आप होते हो हमारे साथ और फिर आपको बताना भी पड़ता है कि तुम बच्चे मुझे महसूस करो मैं हूँ। और हम फिर भी ऐसे मूर्ख अज्ञानी हैं कि उस चीज़ को समझ नहीं पाते। गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु